अगर आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है टैरो में तो आप ज़रूर मेरा फ्री टैरो मास्टर क्लास वेबिनार अटेंड करें। यस, यू हर्ड इट राइट, ये एब्सोल्युटली फ्री है। ये हर थर्सडे को रात को 9 बजे इंडिया टाइम होता है। इस वेबिनार में बहुत अमेजिंग, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आप टैरो से रिलेटेड सीखेंगे, जैसे कि कैसे टैरो से आप एक्यूरेट प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, कैसे टैरो में अपना करियर बना के आप हाई इनकम अर्न कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ। इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए जी, इसी के साथ साथ मार्च 2026 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। इस रीडिंग में आप जानेंगे कि मार्च 2026 में आपके पार्टनर की आपके लिए क्या एनर्जीज रहेंगी, आप उनके लिए क्या महसूस करेंगे, कौन सी छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका ख्याल रख के आप मार्च मंथ में अपनी लव लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, देखते हैं मार्च मंथ आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। तो चलिए कैप्रिकॉन्स, आप लोगों के लिए देखें कि मार्च 2026 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे, एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली मार्च मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है 9 ऑफ सोर्ड्स, और ये कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से या फिर मार्च स्टार्टिंग में आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की फिक्र चिंता कर रहे हैं। एक ओवर थिंकिंग रहती हुई दिख रही है, जिसकी वजह से बहुत नेगेटिव थिंकिंग भी हो रही है। और देखिए, जब नेगेटिव थिंकिंग होती है तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स बिना किसी, मैं कहूँगी कि कॉन्क्रीट रीज़न के परेशान होते हैं। और इस ओवर थिंकिंग, इस वरी, इस चिंता के लिए सब कैप्रिकॉन्स के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। लेकिन यहाँ पर पार्टनरशिप एंड अलायंसेस का कार्ड कहता है या तो आपके पार्टनर आपके अलावा किसी से कनेक्ट कर रहे हैं, या फिर आपकी ही लाइफ में पास्ट से कोई इंसान आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मेमोरीज ऑफ लव का कार्ड है। अब देखिए, अगेन जनरल रीडिंग है, सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा। कुछ कैप्रिकॉन्स के लिए हो सकता है कि पार्टनर के साथ, करंट पार्टनर के साथ जो भी आपने मोमेंट, पल बिताए हैं, उनके बारे में सोचे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा उन पलों को याद कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है पास्ट का कोई इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है जिसकी वजह से आप वरी कर रहे हैं, या फिर पास्ट के किसी कनेक्शन के बारे में आप सोच रहे हैं, आपके पार्टनर किसी से कनेक्ट कर रहे हैं। अगेन देखिए, ज़रूरी नहीं है कि ये लव ट्रायंगल ही हो। कुछ के लिए लव ट्रायंगल हो सकता है, कुछ के लिए कोई भी और इंसान हो सकता है। कितनी बारी हमारा कोई फैमिली मेम्बर होता है जिसकी बहुत इन्वॉल्वमेंट, इंटरफेरेंस होती है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में इश्यूज़ होते हैं, या फिर पार्टनर के कोई लव वन, क्लोज वन होते हैं जिनकी वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होती हैं, रिलेशनशिप में उनकी इन्वॉल्वमेंट, इंटरफेरेंस होती है। तो देखिए, यहाँ पर पार्टनरशिप एंड अलायंसेस का कार्ड है, जो कि अगेन किसी से कनेक्ट करने की वजह से वरी, चिंता की बात करता है। ये आपकी तरफ से भी हो सकता है, आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकता है। क्योंकि अगर मैं आपके पार्टनर के कार्ड्स देखूं, उसमें भी डिसेप्शन एंड एनवी है, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो बहुत क्लियरली ये कार्ड्स बता रहे हैं कि कोई थर्ड पर्सन है। अगेन आपका फैमिली मेम्बर हो सकता है, लव्ड वन हो सकता है, आपके पार्टनर का फैमिली मेम्बर लव्ड वन हो सकता है, प्रोफेशनल फ्रंट में कोई हो सकता है जिसकी वजह से इश्यूज रहते हुए दिख रहे हैं। द वर्ल्ड का कार्ड कहता है, आपको ऐसा लग रहा है कि भाई एक फेज़ को ख़त्म करके नेक्स्ट फेज़ में जाया जाए। यानी कि जो भी फेज़ आपके रिलेशनशिप में है, अगर सिर्फ बात कर रहे हैं तो या तो डेटिंग वाले फेज़ में जाना चाहते हैं, डेटिंग है तो कमिटमेंट, कमिटमेंट है तो शादी वाले फेज़ में जाना चाहते हैं, लेकिन कहीं पॉज करके लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं। मन ही मन यहाँ पर फाउंडेशंस एंड अचीवमेंट का कार्ड कहता है, आप अपने पार्टनर के साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस, बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाह रहे हैं। लेकिन अगेन कहूँगी, साथ ही साथ आपके मन में आ रहा है कि आप वही एक्शन, इनिशिएटिव लें जो लॉन्ग टर्म में आपको फ्रूटफुल हों, या फिर जिनकी वजह से वो फ्यूचर आप क्रिएट कर पाएँ, वो एक स्टेबिलिटी फाउंडेशन आप इस रिलेशनशिप में लेकर आ पाएँ जो आप चाहते हैं। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे स्पिरिचुअल यूनियन का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि वो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हैं। उनको लगता है आपका और उनका कनेक्शन बहुत ही स्पिरिचुअल है, वो आपका साथ चाहते हैं, वो आपको चाहते हैं। एंड इसीलिए या फिर अदरवाइज़ भी वो लोगों से डिस्कशंस कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं,
ये भी हो सकता है कि वो किसी से गाइडेंस, काउंसलिंग, एडवाइस ले रहे हैं, क्योंकि देखिए कुछ इश्यूज़ तो इस रिलेशनशिप में चल रहे हैं। आपके लिए 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहीं फ़िक्र, चिंता, वरी की बात करता है। आपके पार्टनर के लिए डिसेप्शन एंड एनवी का कार्ड किसी धोखे के होने की बात करता है, किसी जेलेसी की बात करता है। और ट्रुथ का कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर किसी सच को जानना चाह रहे हैं, या फिर कोई सच उनको परेशान कर रहा है, उनको कहीं बर्डन कर रहा है, उनको कहीं प्रेशर दे रहा है। और देखिए मार्च मंथ में भी यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन एंड 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड्स हैं, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, अगेन कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट के कार्ड्स हैं। तो कुछ इश्यूज़, मसले रह रहे हैं। और अगर मैं ब्रॉडर लेवल के लिए बोलूँ तो अनफेयर एनर्जीज़, चीटिंग, इनजस्टिस किसी भी लेवल पे रहता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे ट्रुथ का भी कार्ड है। तो हो सकता है आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक ने वो ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी, वो एक क्लैरिटी नहीं रखी, कुछ बातें छुपाई, जिसकी वजह से इश्यूज़, मसले हो रहे हैं, या फिर किसी तीसरे इंसान की वजह से हो रहे हैं। अगेन कुछ भी हो सकता है, बट अगर फिर से मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज देखूं तो वो आपके साथ हमेशा का साथ चाह रहे हैं, यानी कि उनके मन में आपके लिए प्यार है। या तो वो काउंसलिंग, एडवाइस, गाइडेंस ले रहे हैं चीज़ों को बेहतर करने के लिए, या फिर किसी से डिस्कशंस कर रहे हैं चीज़ों को कॉन्क्रीट और रियलिस्टिक लेवल पे डील करने के लिए। लेकिन मिड मार्च के लिए यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एंड डिसेप्शन, एनवी के कार्ड्स कहते हैं उनका एंथुजियाज़म कहीं लो रहता हुआ दिख रहा है, कहीं बहुत ही बोल्डली, करेजसली एक्शन, इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं, नहीं ले पा रहे हैं। डीपर लेवल के लिए उनके मन में एक धोखे वाली, एक जेलेसी वाली, एक चीटिंग वाली एनर्जीज़ हो रही हैं। अब देखिए इसका रीज़न आप भी हो सकते हैं कि आपकी तरफ से कोई अनफेयर एनर्जीज़ हुई, या वो भी हो सकते हैं कि वो इतने फेयर नहीं रहे। जो भी हो, सच को जानने की कोशिश कर रहे हैं, और कहीं सच बहुत उनको प्रेशर दे रहा है, बर्डन महसूस कर रहे हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो अपने ऊपर ले रहे हैं। एंड अब देखते हैं कि मार्च मंथ में क्या हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए मेंटल कॉन्फ्लिक्ट एंड 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड्स कहते हैं कि बहुत एक माइंड में कॉन्फ्लिक्ट चलती हुई दिख रही है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, चॉइस नहीं ले पा रहे हैं, इनएक्शन वाली एनर्जीज़ हैं। और कहीं जिसे बोलते हैं ना कि एक मन में दुविधा है, या फिर मन में कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है, कोई एक चीज़ मन में खाए जा रही है। और यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड अगेन चीटिंग की बात करता है, अनफेयर एनर्जीज़ की बात करता है, पॉलिटिक्स होने की बात करता है, मैनिपुलेटिव एनर्जीज़ होने की बात करता है। तो कुछ इस तरीके की एनर्जीज़ आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक की तरफ से रह रही हैं। अगर आपकी तरफ से रह रही हैं कैप्रिकॉन्स, तो आप बहुत एक गिल्ट फील कर रहे हैं, बहुत वरी कर रहे हैं कि आपने ऐसा क्यों कहा, आपने ऐसा क्यों करा, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। और अगर पार्टनर की तरफ से हैं तो भी आप उतना ही परेशान हो रहे हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, उन्होंने ऐसा क्यों करा। मिड मार्च के लिए ट्रांसफॉर्मेशन एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं एंडिंग बिगनिंग करना चाह रहे हैं। जो भी चीज़ें सर्व नहीं कर रही हैं, या तो उनको एंड करके नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना चाह रहे हैं, या फिर इस रिलेशनशिप को किसी लेवल पे एंड करके नए सिरे से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करना चाह रहे हैं। लेकिन मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को नहीं हैंडल कर रहे हैं, बहुत इमैच्योर एनर्जीज़ हैं। एंड कहीं थोड़े से इम्पल्सिव हो रहे हैं, जल्दबाजी कर रहे हैं। और मैं बहुत क्लियरली कहूँगी आप दोनों में से कोई एक जोश में होश खोते हुए दिख रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट का कार्ड अगेन एक हार महसूस करने की बात करता है, एक मन में उलझन होने की बात करता है, कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ होने की बात करता है। और नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक या तो मार्च मंथ में या मार्च में ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि बस अब बहुत हो गया, आगे बढ़ना चाहिए। पीछे जिस भी चीज़ में स्टक महसूस कर रहे थे उससे आगे बढ़ना चाह रहे हैं। लेकिन एक बात फिर से मैं कहूँगी आपको कैप्रिकॉन्स कि होश ना खोएं, जल्दबाजी ना करें, इमीडिएट एक्शन लेने की ज़रूरत है, ज़रूर लें, लेकिन इम्पल्सिव ना हो और बिना सोचे समझे कोई भी डिसीजन, कोई भी मूवमेंट ना करें। एंड कहीं ओवरऑल के लिए मैं देखूं तो एंड मार्च में पॉजिटिव चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं, साथ ही साथ उतनी स्टेबिलिटी नहीं रहती हुई दिख रही है। आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक ना तो कम्प्लीटली आ रहे हैं, ना ही कम्प्लीटली जा रहे हैं। बहुत इन एंड आउट, टू एंड फ्रो वाली एनर्जीज इस रिलेशनशिप में एंड मार्च में रह सकती हैं।
इस चीज़ को सुन के परेशान ना हो, क्योंकि आपकी पूरी ज़िंदगी की रीडिंग नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ मार्च मंथ की रीडिंग है। कैसे चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, कैसे अपने रिलेशनशिप की में जो भी इश्यूज़ हैं उनको इम्प्रूव कर सकते हैं, इस इंटेंशन के साथ अगर आप इस रीडिंग को देखेंगे तो आपको बहुत सारे क्लूज़, बहुत सारे हिंट्स मिलेंगे जिन पे वर्क करके आप चीज़ों को बेहतर भी कर पाएंगे। तो ये था कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए मार्च 2026 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।